हेलो गुड इवनिंग, बहुत वेलकम है तुहाडा ओरेकल एजुकेशन ते। अज दी क्लास दे अंदर आपां की सीखांगे? अज दी क्लास दे अंदर आपां कोवलेंट बॉन्ड दियां अगलियां दो टाइप्स नूं सीखांगे। अगली दो टाइप्स की ने हिमांश, जरा ध्यान नाल देख। अगली दो टाइप्स अज जिहड़ियां आपां सीखनियां ने वो हैगी है नॉन पोलर एंड पोलर। जरा मैं पहला की दसन लग्या, इनू ध्यान नाल समझ। मैं पहला पोलर एंड नॉन पोलर जो अज दी टॉपिक है असली, मैं उहदी पहला समरी दसन लग्या, यानी कि आपां अज पढ़ना की है। क्लीयर है? फिर जदों समरी आपां नूं पता लग जाएगी पोलर एंड नॉन पोलर हुंदा की है, फिर आपां बुक चो लाइन बाय लाइन जो बुक कहना चाहती है वो सारा कुछ स्टडी करांगे। इसलिए जिन्नी देर तक मैं कह रहा उन्नी देर तक सामने स्क्रीन ते ध्यान देना, ना कि किताबां ते ड्राइंग। ठीक है? जेडे ड्राइंग कर रहे हैं वो पेन ते कैप लगा लें। इधर देखो, नॉन पोलर और पोलर नूं मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दे के समझावांगा, फिर एग्जाम्पल तो तुहानूं पोलर एंड नॉन पोलर दे विच जजमेंट करनी आ जाएगी। पेपर दे विच की होएगा, तुहाडे कोल कंपाउंड्स दिते पए होणगे, वो कंपाउंड्स तो तुसीं देख के दसना होएगा भी ये पोलर है कि नॉन पोलर है, बस। ठीक है? हुण देखो जरा उरे मैं जिवें दो एग्जाम्पल्स लिख रहा, एक लिखी CH4, ठीक है, और एक लिखता इधर अमोनिया NH3। क्लियर है? हुण देख जरा, अगर कार्बन देखिए तो कार्बन दे बाहर टोटल 4 इलैक्ट्रॉन्स होंदे ने। कार्बन दे बाहर टोटल 4 इलैक्ट्रॉन्स होंदे ने, 1 2 3 4। कार्बन दे बाहर टोटल 4 इलैक्ट्रॉन्स बनाते। हाइड्रोजन किन्नियां ने अपने कोल? हाइड्रोजन 4 ने, 1 2 3 4। ये हाइड्रोजन का ड्यूपलेट पूरा, एदा पूरा, एदा पूरा, ये चारों तरफ तो ये कंप्लीट हो गया। ये देखो इक्वल शेयर्ड पेयर इलैक्ट्रॉन्स, इक्वल शेयर्ड पेयर इलैक्ट्रॉन्स जो मैं बोल रहा इनू ध्यान नाल सुनो। हर तरफ तो जेडे शेयर्ड पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ने इक्वल ने, सारियां तरफ तो इक्वली हो रहा है सारा कुछ। जो चीज इधर है वही इधर है, वही इधर है, वही इधर है। ये नहीं भी किसी एक तरफ है बाकी 3 तरफ खाली पे है, या 3 तरफ है एक खाली पे, ऐसा नहीं है। चारों तरफ सेम सिमिलैरिटी दिख रही है, सिमिट्री दिख रही है। सिमिट्री वर्ड समझते हो ना? हर तरफ तो इक्वल है, मतलब एवं देखो 1 2 3 4, ये सिमिट्रिकल कंपाउंड बन गया अपने को। जदों एवं सिमिट्री बन के आ जाए तुहाडे कोल तो उन्होंने बोलते हैं आपां नॉन पोलर। हुण थोड़ा डिफरेंसीएशन दे लई तुसीं पोलर वाली कैटेगरी नूं देखो जरा। अगर देखते हो तो नाइट्रोजन दे किन्ने हुंदे ने आउटर शैल दे अंदर? जरा इधर दस, नाइट्रोजन दे आउटर शैल च किन्ने हुंदे ने? 5। ये देख 1 2 3 4 5। समझ आ गया? हाइड्रोजन किन्ने है? 3, 1 2 3। ये देख हाइड्रोजन का ड्यूपलेट पूरा हो गया और नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी पूरा हो गया। हुण अगर तुसीं देखो इत्थे सिमिट्री तो पूरी बनी नहीं हैगी, 3 तरफ तो बन रहे हैं शेड पेयर इलैक्ट्रॉन्स, ऊपर वाली तरफ खाली पे है। आ देखो इदी सिमिट्री देखो और इदी सिमिट्री देखो। अगर तुसीं इधर देखोगे तो ये एवें है, एंड इधर हैगा, इधर हैगा, और चौथी तरफ खाली पई है। ये नॉन सिमेट्रिकल कंपाउंड बन गया जो एवें। और ये जिहड़ा ऊपर बच जाने इनू आपां अगे आके रीडिंग करांगे, जिवें जिवें आपां चैप्टर नूं कंटिन्यू करांगे। हाले तो सिर्फ आपां एक बार प्रीव्यू लै रहे हैं भी अज आपां ने पढ़ना की है। यार सारे करके दिखावांगा, जो मैं समझा रहा उन्होंने तो समझ। इथेन, मिथेन, शिथेन, लिथेन सारे करांगा जिन्ने भी हैं। पहला जो समझा रहे उन्होंने देखो, ठीक है? हाले मारुति सुजुकी खरीदी है, टेस्ला किवें चलती है उहदे बारे भी सीखांगे, ठीक है? फिर एरोप्लेन किवें चलता वो भी सीखांगे, फिर उस तो बाद रॉकेट किवें चलता वो भी सीखांगे। पहला जो सिखा रहे हैं वो सीखो। तो एक ही बन गया, ये देखो इधर नॉन सिमेट्री बन गई ना। नॉन सिमेट्री वाले जेडे हुंदे ने वो केड़ी कैटेगरी च आ जाणगे? पोलर दी कैटेगरी च आ जाणगे। जेडे सिमेट्री वाले ने वो केड़ी कैटेगरी च आ जाणगे? नॉन पोलर दी कैटेगरी च आ जाणगे। समझ आया? हुण अगला देखो। हुण ये डाउट हैगा किसी दा, इथाइन, इथाइन का जिहड़ा मॉलिक्यूल है किस कैटेगरी च रखांगे? नॉन पोलर की पोलर की कैटेगरी च। फिर आप अगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इथाइन का फॉर्मूला होंदा है C2H2, ठीक है? C2H2 का फॉर्मूला होंदा है। हुण देखते हैं, देखो
कार्बन के बाहर किन्ने इलैक्ट्रॉन्स होंदे ने तुहानूं पता होने चाहिए ने कार्बन के बाहर टोटल 4 इलैक्ट्रॉन्स होंदे ने 1 2 3 4 1 2 3 4 4 बनाते हुण हाइड्रोजन किन्ने हो रहे अपने कोल 2 हाइड्रोजन ने एक हाइड्रोजन इनू देता एक हाइड्रोजन इनू देता समझ आ गया हुण ये हाइड्रोजन का ड्यूपलेट पूरा ये हाइड्रोजन का ड्यूपलेट पूरा समझ आ गया हुण देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर आ गया और ये इधर आ गया हुण किसी भी हालत च देख लो ये सिमिट्री नहीं बन रही इत्थे ऊपर 2 डंडियां हैगियां ने इत्थे 3 डंडियां ने इधर 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 कुछ नहीं प्रेजेंट इधर खाली पिया सारा तो जदों ये सारा नॉन सिमिट्रिकल कंपाउंड है इधर कुछ नहीं है देखो तो केड़ी कैटेगरी च आ गया ये पोलर दी अपने आप ही इस साइड से शिफ्ट हो गया सी समझ आ गया तो ये ऐसा फॉर्मूला जिदी सिमिट्री ही अवेलेबल ना होए मेरे को तो उन्होंने आपां केड़ी कैटेगरी च गिणांगे डाउट क्लीयर हो गया हुण आपां बुक दे अंदरों नॉन पोलर नूं रीडिंग करांगे देखो कोवलेंट कंपाउंड आर नॉन पोलर व्हेन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द 2 एटम्स नॉन पोलर तद होंदे ने जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहिंदा हर तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहिंदा तुसीं इधर CH4 दी एग्जांपल नूं देखिया सीगा जदों असीं CH4 बनाया सी तां हर तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड सीगा समझ आ गया हुण अगे रीडिंग करो जरा द मॉलिक्यूल इज सिमिट्रिकल सिमिट्रिकल दे नीचे अंडरलाइन कर लो मैं जदों प्रीव्यू दे रहा सीगा उदों मैं बार बार ये वर्ड यूज किया सीगा सिमिट्री जदों सिमिट्रिकल कंपाउंड बनते हैं तो उदों आते हैं नॉन पोलर जदों नॉन सिमिट्रिकल कंपाउंड बनते हैं तो उदों की आते हैं पोलर अगे पढ़ो इफ द 2 कोवलेंट बॉन्ड एटम आर आइडेंटिकली शेयर्ड पेयर is at equal distance from the combining atom the shared pair of electrons are equally attracted by the nuclei of the 2 type of charges हुण ये बिल्कुल नहीं समझ आया होएगा इनू ध्यान नाल समझना हुण इत्थे सिमिट्री वाली कहानी नू इरेज कर दो वो कहानी थोड़ी कदों अप्लाई होंदी है वो कहानी अप्लाई होंदी है 2 अलग अलग एटम्स ते हुण जे 2 सेम टाइप दे एलीमेंट्स नू सिलेक्ट कर लवां जिवें कि फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोरीन मैं 2 एग्जाम्पल लैके समझा रहा तुहानूं जदों मैं 2 सिमिलर टाइप दे एलीमेंट्स दे विचकार कोवलेंट बॉन्ड बनांदा ये देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड इसनूं भी आपां की बोलदे हां नॉन पोलर इत्थे नॉन पोलर क्यों बोल रहे हैं जरा लाइन नूं अंडरलाइन करके रखो अपनी बुक दे अंदर देखो कह रहे हैं is at equal distance of the combining atom that is shared pair of electrons are equally attracted by the nuclei of the 2 type of charges ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਲਈ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਬਣਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਨੌਨ ਪੋਲਰ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਕਲੋਰੀਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਆ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 2 ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇਕੁਅਲ ਗੈਪ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਮੇਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਇਕੁਅਲੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮੈਂ 7 ਬਣਾਵਾਂਗਾ 1 2 3 4 5 देखो जरा 7 बनाने हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 2 ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ ਨੌਨ ਪੋਲਰ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ 2 ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਬੁੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਧਿਆਨ ਨਾਲ बुक ने कंडीशन की दसी है वैन एवर यू आर प्रोवाइडेड विद 2 एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन उन्होंने 3 एग्जाम्पल दित्तियां ने अपनी गल नूं साबित करन लई उन्होंने कहा
भी अगर दो सेम टाइप के एलीमेंट्स प्रेजेंट हैं और उन्हों के विचकार जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होएगा वो दोनों एलीमेंट्स एक दूजे तो इक्वल डिस्टेंस से होणगे एंड एक दूजे को इक्वली पावर के नाल अट्रैक्ट करनगे। लिखा होया उधर पढ़ लै और अंडरलाइन भी कर लै अपनी बुक के अंदर। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द कंबाइनिंग एटम, शेयर्ड पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स आर इक्वली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ द टू चार्जेस। जिन्नी अट्रैक्शन इहदा न्यूक्लियस इस इलैक्ट्रॉन नूं कर रहा है उन्नी अट्रैक्शन इहदा न्यूक्लियस ए वाले इलैक्ट्रॉन नूं कर रहा है। हाँ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बोल रहा है, इक्वली अट्रैक्टेड बोल रहा है, इक्वली डिस्टेंस बोल रहा है, सारा कुछ इक्वल है इन्हां दे, तद ही इन्हां की बोलिया नॉन पोलर। समझ आ गया। हुण आपां पोलर की कैटेगरी पढ़ांगे। हुणे आपां ने की चीज समझी नॉन पोलर के अंदर? सब तो पहली चीज समझी असी भी सिमिट्रिकल कंपाउंड्स होंदे ने। फिर असी दस्सिया भी दो सेम टाइप के जो एलीमेंट्स आपस दे विच बॉन्ड बनाते हैं तो एक दूजे वाल इक्वली अट्रैक्ट होंदे ने, इक्वल डिस्टेंस से होंदे ने, तां वी असीं उन्हां नूं नॉन पोलर बोलते हैं। हुण इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन रह गई है और फिर एक ग्रीन बॉक्स है उन्होंने ध्यान नाल पढ़ांगे। देखो लास्ट लाइन पढ़ो। These compound do not ionize in water due to the lack of charge separation। देखो तैनूं तरुण बहुत ध्यान नाल सुनना पएगा। हुणे असीं समझिया सीगा भी ए वाले हाइड्रोजन ने ए वाला इलैक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया, ए वाले हाइड्रोजन ने ए वाला इलैक्ट्रॉन अपने वाला अट्रैक्ट किया। कहता अगर ए वाले हाइड्रोजन के मोलीक्यूल नूं जां ए वाले क्लोरीन के मोलीक्यूल नूं जां ऑक्सीजन के मोलीक्यूल नूं जदों तुसीं पानी के अंदर ऐड करोगे, पानी के अंदर ऐड करन तो बाद आयोनाइज नहीं होंदे। आयोनाइज का मतलब होंदा है ब्रेक डाउन नहीं होंदे। वो क्यों नहीं होंदे उन्होंने बुक च मार्क करके रखो, हुणी बुक दसन वाली है चीज़। मैं जो क्वेश्चन पूछा समझ आया? क्वेश्चन तुहाडे तो पूछा जाएगा भी ये जिहड़े नॉन पोलर होंदे ने जां ए वाला क्लोरीन का मोलीक्यूल, हाइड्रोजन का मोलीक्यूल, मैं दसदा डाउट, हाइड्रोजन का मोलीक्यूल हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, ये वाटर के अंदर जाके आयोनाइज नहीं होंदे। क्यों नहीं होंदे? ध्यान नाल रीड करो। डू नॉट आयोनाइज इन वाटर ड्यू टू द लैक ऑफ चार्ज सैपरेशन। चार्ज सैपरेशन इन्हां दे अंदर बिल्कुल भी नहीं हैगी। ये बड़ी ही पावरफुल अट्रैक्शन दे नाल एक दूजे नाल अट्रैक्टेड ने। अगर इन्हां दे अंदर अट्रैक्शन पावर ना हुंदी, वीक हुंदा बहुत कुछ, तां ये वाटर दे अंदर जाके आराम नाल टुट जांदा। तां हाइड्रोजन दो ने ना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन उधर जा रहे, एक हाइड्रोजन उधर जा रहे, पर ऐसी चीज पॉसिबल नहीं है। चार्ज सैपरेशन नहीं हुंदा पानी दे अंदर जान तो बाद, चार्ज सैपरेशन नहीं पॉसिबल है नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड दे अंदर, इसलिए वाटर दे अंदर जाके आयोनाइज नहीं होंदे। समझ आ गया? की लिखोगे आंसर? चार्ज सेपरेशन इज ड्यू टू द लैक ऑफ, लैक मतलब चार्ज सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल। ये बड़ी अच्छी पावर दे नाल एक दूजे वाला अट्रैक्टेड ने और वाटर आके आयनिक तो ज्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है आयनिक कंपाउंड्स तो वाटर दे अंदर जाके आयोनाइज हो जाते हैं। जेड़ा मर्जी आयनिक कंपाउंड होए उन्हां दे अंदर चार्ज सेपरेशन होंदी है, उन्हां दा बॉन्ड स्ट्रोंग होंदा है, लेकिन वाटर दे अंदर जाके वो ईजिली आयोनाइज हो जाते हैं। हाँ ये कंडीशन है। आयनिक कंपाउंड वाटर दे अंदर जाके आयोनाइज हो जाते हैं। मतलब जिवें कि अगर तुहाडे कोल NaCl होएगा ना, अगर NaCl यानी कि नमक, उन्होंने जदों पानी च पाओगे तो Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। पर जेडे कोवलेंट कंपाउंड्स ने, कोवलेंट कंपाउंड वाटर दे अंदर जाके आयोनाइज नहीं होंदे। दूसरी चीज होर डिटेल समझ लै, आयनिक कंपाउंड इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं पर कोवलेंट इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? ध्यान नाल समझ। मैं हुनी दस्सिया आयनिक कंपाउंड पानी दे अंदर जान तो बाद ईजिली आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज मतलब दोनों आयन्स अलग अलग हो जाते हैं तो वाटर नूं की बना देंदे ने? वाटर नूं बना देंदे ने आयोनिक। वाटर आयनिक बन गया यानी कि वाटर दे अंदर आयन्स आ गए, वो आयनिक वाटर इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट बड़े ईजिली कर लेंदा है। समझ आ गया? लेकिन ध्यान नाल सुन, जेड़ा ए वाला कंपाउंड है, ये कंपाउंड वाटर दे अंदर जाके आयोनाइज ही नहीं हो रहा, आयन्स ही नहीं दे रहा, वाटर दे अंदर आयन्स ही नहीं आ रहे, वाटर दे अंदर चार्ज पार्टिकल्स ही नहीं आ रहे। जब वाटर दे अंदर चार्ज पार्टिकल्स ही नहीं आएंगे, आयन्स ही नहीं आएंगे, तो इलैक्ट्रिसिटी बाबा जी दा ठुल्लू नहीं होएगी कंडक्ट। तो इसलिए कोवलेंट कंपाउंड इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, आयनिक करते हैं। आयनिक इसलिए करते हैं क्योंकि वाटर के अंदर जाके वो ईजिली आयोनाइज हो जाते हैं। समझ आई है पूरी चीज?
हिमांश अगर तेरे मन च कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आयोनाइज का मतलब होता है ब्रेक डाउन। सोडियम का आयन अलग हो जाएगा, क्लोरीन का आयन अलग हो जाएगा। वाटर के अंदर इन्हां दे अंदर लैक ऑफ चार्ज सैपरेशन, मतलब इन्हां दे अंदर चार्ज सैपरेशन ईजी हो जाती है। इन्हां दा बॉन्ड चाहे स्ट्रोंग है लेकिन वाटर इन्हां दे बॉन्ड नूं बड़े ईजिली तोड़ दिंदा है, लेकिन इत्थे नहीं तोड़ पाता। इत्थे इक्वली पावर दे नाल अट्रैक्टेड ने, वो बॉन्ड नहीं टुटदा। तो इत्थे आइंस की अवेलेबिलिटी जीरो है क्योंकि आइंस सैपरेट ही नहीं होएंगे। जे आइंस सैपरेट ना हो रहे होन तो उन्होंने बोलते हैं डू नॉट आयोनाइज। जे आइंस सैपरेट हो जान तो उन्होंने बोलते हैं आइंस आयोनाइज। अगर आइंस आयोनाइज हो जान, आयोनाइज मतलब टुट जान, सैपरेट हो जान, तो इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये नहीं आयोनाइज होंगे तो इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये भी है कंडीशन है। ये आयनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ, ध्यान नाल सुन मैं की बोल रहा, आयनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ इफ एंड ओनली इफ वाटर इज प्रेजेंट। उन्हां दा पक्का दोस्त पानी ही है। पानी तो इलावा आयनिक कंपाउंड नूं अगर किसी च पाओगे तो आयोनाइज नहीं होएगा, फिर वो कोवलेंट वर्गा ही बिहेवियर शो करन लग जाएगा। कोवलेंट कंपाउंड तो पानी के अंदर भी नहीं टुटते, आयनिक कंपाउंड सिर्फ पानी के अंदर टुटते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही मैं तुहानूं समझा देना, अगर तू आयनिक कंपाउंड नूं पेट्रोल च पा दे, NaCl नूं, नमक नूं अगर तू पेट्रोल च पा दे, उत्थे थोड़ी आयोनाइज होएगा। ये आयोनाइज सिर्फ और सिर्फ वाटर की प्रेजेंस ही होंदा है, पानी के अंदर ही होंदा है, एक्सैप्शनल है। नहीं, आयनिक कंपाउंड नहीं होंगे। आयनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ वाटर के अंदर होंगे ने। मैं तुहानूं कह रहा, तुसीं याद कर लो, एक्सैप्शन है। केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सैप्शंस। आयनिक कंपाउंड सिर्फ पानी के अंदर आयोनाइज होएगा, याद करके रख। कोवलेंट कंपाउंड कभी भी आयोनाइज नहीं होएगा वाटर के अंदर। पानी की गल की जा रही है, होर किसी लिक्विड की गल नहीं की जा रही। मैं जोर दे के बोल रहा, सिर्फ और सिर्फ वाटर के अंदर। हुण पुछ तरुण की डाउट है? हुण अगला देखो, हुण ग्रीन कलर का उरे बॉक्स बनाया हुआ है, उन्होंने आप स्टडी करांगे। इहदे अंदर बहुत सारिया चीज़ां ने जिहड़ियां बिल्कुल नवीआं आउणगियां, ध्यान नाल समझ। देखो, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द डिसिमिलर एटम्स कैन ऑल्सो बी नॉन पोलर। हुण देखो, इत्थे असीं हुणे की समझिया, सेम टाइप दे सिमिलर एटम समझ रहे सी ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। कह रहे डिसिमिलर एटम्स भी नॉन पोलर बना सकते हैं। आओ पढ़ो किवें। इफ कंडीशन पाती उन्हें, डिसिमिलर एलिमेंट्स नॉन पोलर हो सकते हैं कदों? इफ देयर इलैक्ट्रोनैगेटिविटी डिफरेंस इज लिटल। अगर इलैक्ट्रोनैगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो गया, ज्यादा तो आयनिक चला जाएगा। इलैक्ट्रोनैगेटिविटी का डिफरेंस अगर लिटल है, लिटल मतलब बहुत थोड़ा जा डिफरेंस है, तो नॉन पोलर वाली कैटेगरी च आ सकता है। आ गया समझ? अगे पढ़ो। हाँ, लिटल का मतलब कम होती है। यार सारे नॉन पोलर के बारे बोल रहे हो, नॉन पोलर का टॉपिक चल रहा है ना। देखो अगे, एंड देयर स्ट्रक्चर परमिट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन एंड अट्रैक्ट इक्वली लिंक्ड एटम्स, दस द मॉलिक्यूल फॉर्म्ड सिमेट्रिकल। यानी कि तुसी इधरों दी की समझिया पूरे पैराग्राफ तो भी, जे दो डिसिमिलर एलिमेंट्स आ गए ने, आ देखो जिवें कार्बन एंड हाइड्रोजन आ गया। अगर हाइड्रोजन की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी और कार्बन की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी नूं अगर तुसी चेक करोगे, इहदे च कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बड़ा थोड़ा जा डिफरेंस होएगा। इन्होंने ना आ देखो, इस पैराग्राफ की जिथे एंडिंग हो रही है, तुसी भी देखो जरा ध्यान नाल। देखो, कार्बन की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी इन्होंने दसी है 2.5 और हाइड्रोजन की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी दसी है 2.1। सिर्फ 0.4 का ही तो फर्क है, लगभग सेम ही है। मतलब लिटल डिफरेंस, जदों लिटल डिफरेंस आ जाता है, जदों दो एलीमेंट्स की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी के विचकार लिटल डिफरेंस आ जाता है, तो वह एलीमेंट्स जड़ा पेयर बनाएंगे ओबवियसली कोवलेंट बनाएंगे। तो केड़ी कैटेगरी का कोवलेंट बनेगा? नॉन पोलर कैटेगरी का कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। आ गया पूरा समझ? हर Si2 नॉन मैटल, हर SA2 नॉन मैटल दिव्य हम सुन रहे हैं ध्यान नाल।
जो डिसिमिलर होण, लेकिन अगर उन्होंने इलैक्ट्रोनैगेटिविटी दे विच डिफरेंस लिटल है तो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड बना देगा। वैसे भी पोलर कदों बनेगा हाले आप पढ़िया नहीं, अगे पढ़ते हैं। पोलर के बारे हुण पढ़न लगे, देखो ध्यान नाल, ठीक है। ये अपना नॉन पोलर बिल्कुल खत्म हो गया। हुण आपां पोलर पढ़ांगे। कोवलेंट कंपाउंड आर सेट टू बी पोलर when the shared pair of electrons are not equal distance, not equal distance। पहली गल वो equal distance से सीगे, याद कर लो उन्हां दी गल। equal distance बोलिया सी ना, equal attraction भी बोलिया सी। इत्थे उन्हें पहला ही कहानी क्लीयर करती है, ये equal distance ते नहीं होणगे। अगे the result in the development of fractional positive and negative charges on them, they ionize in water। हुण देख लो और जेडे इत्थे बनया होया सी हुणे इरेज हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, चाहे मिथेन ही क्यों ना बनाया होए। इत्थे मैं कितनियां एग्जांपल्स लिखियां सी नॉन पोलर दे अंदर, नॉन पोलर दे अंदर लिखा सी CH4 लिखा सी, क्लोरीन लिखा सी, हाइड्रोजन सी, ऑक्सीजन सी, क्लोरीन सी। ये सारे दे सारे की सीगे नॉन पोलर दी कैटेगरी वाले सीगे। कोई गल नहीं। हुण की हो गया, अगर तुसी नॉन पोलर तो इधर पोलर वाल आओगे, एक डिफरेंस असी की पढ़िया भी ये इक्वल डिस्टेंस ते नहीं होंदे, पहली गल। दूजी, पोलर वाले कंपाउंड वाटर दे अंदर जाके आयोनाइज हो जाते हैं, ये आयोनाइज नहीं होंदे। पोलर कोवलेंट कंपाउंड वाटर दे अंदर जाके आयोनाइज हो जाते हैं। ये डिफरेंस क्लीयर है इन्हां दोनों का। ये इक्वल डिस्टेंस ते होंदे ने, ये इक्वल डिस्टेंस ते नहीं होंदे। ये आयोनाइज नहीं होंदे, ये आयोनाइज हो जाते हैं। इन्ना को क्लीयर है। नैक्सट पैराग्राफ ते आओ, दसणगे नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड आयोनाइज नहीं होंदे, पोलर कोवलेंट कंपाउंड वाटर दे अंदर आयोनाइज हो जाते हैं। देखो हुण अगे पढ़ो। इन हाइड्रोजन क्लोराइड, पहला तो आप देख, तू पढ़दा नहीं पिया, इधर देख। हाइड्रोजन क्लोराइड नूं अगर आप देखिए, हाइड्रोजन दे बाहर 1 इलैक्ट्रॉन है, क्लोरीन दे बाहर 7। ये देखो तुसी किते भी सिमिट्री नहीं देख पाओगे। एक पासे बन गया, इधर 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 कौन बनाएगा? नॉन सिमेट्रिकल। नॉन सिमेट्रिकल वाले केड़े होंदे ने? नॉन सिमेट्रिकल वाले केड़े कैटेगरी च आंदे ने? पोलर। हाँ बोल। लोन पेयर की सिर्फ गल नहीं होंदी। लोन पेयर तो हाले मैं चंगी तरह एक्सप्लेन ही नहीं किया। हाले मैं सिर्फ सिमिट्री एक्सप्लेन की है, सिमिट्रिकल एंड नॉन सिमिट्रिकल। लोन पेयर नूं हाले ना, जदों मैं लोन पेयर के बारे डिटेल च वीडियो बनावांगा उदों सुनी। हाले तू सिमिट्री चेक कर, इत्थे सिमिट्री सीगी, इधर सिमिट्री नहीं है। ठीक है, हुण अगे देखो। हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे वो सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान नाल सुनो। देखो हुण तुहानूं समझाया जाएगा भंगड़ा ते गिद्धे दे विच की फर्क हुंदा। ओए नहीं नहीं पोलर, इधर देख देख। असी अज भंगड़ा नहीं समझ रहे, कदी फिर कदी भंगड़े की क्लास लगावांगे, ध्यान नाल। अज असी समझ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पोलर। हुण पोलर दे अंदर की है? पोलर दे अंदर दिव्यम बोर्ड ते देखेगा ध्यान नाल, क्लोरीन है ना जेड़ा, क्लोरीन की जिहड़ी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी है वो थोड़ी हाई है। बुक कह रही है क्लोरीन की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी का नंबर 3 है और हाइड्रोजन की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी का नंबर 2.1 है। क्लोरीन की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी थोड़ी जी हाई है, इस कारण क्लोरीन की करता है, ये जिहड़ा शेयर्ड पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन है उन्होंने थोड़ा अपने वाल ज़्यादा खिंच लैंदा है। क्लोरीन की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी हाई होने के कारण उसने शेयर्ड पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन को थोड़ा जा अपने वाल ज़्यादा खिंच लिया, तो इस कारण क्लोरीन के उपर स्लाइटली नैगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन तो शेयर्ड पेयर थोड़ा जा दूर चला गया, तो इसलिए हाइड्रोजन के उपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस स्लाइटली पॉजिटिव एंड नैगेटिव तो की पता लगता है? देखो स्लाइट वर्ड आया है, स्लाइटली का मतलब होता है कोवलेंट बन रहा है। अगर बहुत वड्डा डिफरेंस होंदा, हाई नैगेटिव हाई पॉजिटिव, तो वह आयनिक होंदा। इत्थे स्लाइट वर्ड यूज किया जा रहा है, इसलिए इत्थों समझ लो भी ये कोवलेंट है। हुण एक चीज होर इत्थे सिंबल्स यूज किए गए हैं, उन्होंने थोड़ा जा ध्यान नाल समझना। ये देखो कहता हाइड्रोजन ए स्लाइटली पॉजिटिव, इत्थे लाइन के उपर एरो लगा लिया,
स्लाइटली नेगेटिव, ठीक है, मतलब ये जेड़ा सिंबल ड्रॉ किया है स्लाइटली नैगेटिव चार्ज नू रिप्रजेंट कर रहा है, स्लाइट नैगेटिव चार्ज नू। और ये लाइन दे ऊपर एरो बनाता, ये लाइन दे ऊपर बनया होया एरो की समझा रहा है, लाइन दे ऊपर बनया होया एरो दस रहा है भी जेड़ा शेयर्ड पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन है वो थोड़ा जा क्लोरीन वल अट्रैक्टेड है, क्लोरीन वल, समझ आ गया। ये लाइन दे ऊपर लग्या होया एरो सिर्फ और सिर्फ इन्ना को दस रहा है भी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन है क्लोरीन वाल अट्रैक्टेड है। आ गया समझ, ठीक है। इदियां कुछ होर एग्जांपल्स भी अपने कोल दित्तियां होईयां ने पोलर कोवलेंट कंपाउंड दियां ਜਿਹੜੀਆਂ वाटर ਦੇ अंदर जाके आयोनाइज बड़े ईजिली हो जांदियां ने, जिवें कि वाटर दा मॉलिक्यूल, अमोनीया मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन फ्लोराइड, जिवें कि हाइड्रोजन क्लोराइड है एवें ही हाइड्रोजन फ्लोराइड भी हुंदा है, एवें ही होर की है अमोनीया भी यही सेम बिहेवियर शो करेगा, वाटर दा मॉलिक्यूल भी यही सेम बिहेवियर शो करेगा। क्या मैं फ्लोराइड दा डाउट समझावा? हाँ ठीक है समझा देना। देख ये देख फ्लोरीन दा एटॉमिक नंबर दस सकदा है तू? 9। उहदे आउटर शैल च किन्ने आणगे? क्या कुछ कुछ फ्लोरीन क्लोरीन वर्गा दिखना शुरू हो गया? देख उहदे बाहर भी 7, इहदे बाहर भी 7, इन्हें भी 1 किता, समझ आ गया। तो एवें ही फ्लोरीन की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी हाई, हाइड्रोजन की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी लो, तो सारा शेयर्ड पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन फ्लोरीन वाल अट्रैक्ट होएगा कि नहीं? फ्लोरीन वाल झुकाव ज्यादा हो गया तो फ्लोरीन थोड़ा जा स्लाइटली नैगेटिव हो जाएगा, हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। तो इनू आपां किवें रिप्रजेंट करांगे? एच एफ लाइन लगावांगे, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, एरो पा देंगे, एरो शो करेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन फ्लोरीन वाल थोड़ा जा ज्यादा टिल्टेड है। हाँ ये सिर्फ पोलर च हो सकता है। और स्लाइटली पॉजिटिव एंड स्लाइटली नेगेटिव के कारण समझ आ गया, इनू असी कोवलेंट बोलते हैं। ये सिंबल शो कर रहा है स्लाइट पॉजिटिव, स्लाइट मतलब हल्का जा, ठीक है। नॉन पोलर आयोनाइज नहीं होंगे, नाल उन्हां च एवें झुकाव ज्यादा एक तरफ घट ऐसा नहीं होंदा, उत्थे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहिंदी है हमेशा। हुण थोड़ा जिहा ये रह गया, फिर अगे आपां कल दी क्लास च करांगे। इन सॉल्यूशन फ्रैक्शनल चार्जेस ऑफ द पोलर कोवलेंट आर कन्वर्टेड इनटू कंप्लीट चार्जेस एंड आयन्स आर प्रोड्यूस्ड। देखो कहंदा किसी भी सॉल्यूशन दे अंदर जान तो बाद ये जिहड़े पोलर हुंदे ने इन्हां दी कंप्लीट सैपरेशन हो जाती है। मतलब ध्यान नाल सुनो, मतलब जदों ये हाइड्रोजन फ्लोराइड नू हाइड्रोजन क्लोरीन नू हाइड्रोजन क्लोराइड नू जदों तुसीं पानी दे अंदर भेजोगे, पानी दे अंदर जान तो बाद की होएगा, ये सैपरेट हो जाते हैं, कंप्लीटली सैपरेट हो जाते हैं। कंप्लीटली सैपरेट होने दे पिछे यही कारण है क्योंकि एक पासे इलैक्ट्रॉन का झुकाव ज़्यादा सी, दूसरे पासे घट सी, और वाटर अंदर जाके इस चीज़ नू होर अग च की पा दिंदा है, तो इन्हां आयन्स नू कंप्लीटली सैपरेट कर दिंदा है। जदों कंप्लीटली सैपरेट हो जाएंगे तो दो डिफरेंट आयन्स आ जाएंगे, इसी चीज़ नू असीं बोलते हैं दे आयोनाइज इन वाटर। आयनिक बॉन्ड तो आसानी नाल हो जाते हैं, पर पोलर की कैटेगरी च आयोनाइज कौन होंदा है? वो नहीं, कोवलेंट की कैटेगरी च आयोनाइज कौन होंदा है आसानी नाल? पोलर। ठीक है, हुण थोड़ा जा नोट रह गया, फिर अगला टॉपिक शुरू होएगा, फिर वो कल पढ़ांगे। हाले जुड़े रहो इस तरह ही। देखो सिर्फ नोट है, बैठ जा दिव्यम, हाले क्लास चल रही है। मोर नेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द टू एटम फॉर्मिंग अ बॉन्ड मोर विल बी द पोलर नेचर। देख, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द टू एटम्स फॉर्मिंग अ बॉन्ड मोर इज द पोलर नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे डिफरेंस अगर ज्यादा हो गया, देख 3 ते 3.1 ओ 3 ते 2.1 ज्यादा हो गया ना। पिछली बार कितना सीगा? 1 सीगा मेरे कोल, मतलब नहीं आपां की पढ़िया सी, HCl पढ़िया सी ना, पता नहीं किधर आपां रीड किया सी, हाँ मिल गया। कार्बन दा 2.5 है और हाइड्रोजन दा 2.1 है, इत्थे 0.4 दा डिफरेंस आया सीगा। हुण नोट दा फर्स्ट पॉइंट रीड करो उरों दी, ये कह रहे हैं मोर द इलैक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर इलैक्ट्रोनेगेटिविटी दा डिफरेंस ज्यादा है बिटवीन द टू एटम और वो बॉन्ड बना रहे हैं, अगर
मोर इज द पोलर नेचर, तो केड़ी नेचर का होएगा? पोलर नेचर का होएगा। बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है देन इट विल बी नॉन पोलर। दसिया सी ना मैं तुहानू, हाइड्रोजन ते हाइड्रोजन, क्लोरीन ते क्लोरीन, ऑक्सीजन ते ऑक्सीजन, उन्हां दी तां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम है। अगर बिल्कुल सेम है तो बनेगा नॉन पोलर, अगर थोड़ा जा डिफरेंस आ गया तो बनेगा पोलर। हाँ ठीक है। स्लाइट डिफरेंट होया, अगर स्लाइटली डिफरेंट होया तो की बन जाएगा? पोलर। हुण मैं बोर्ड ते समरी दे देना, फटाफट समरी लिखांगे, फिर आप घर जाके पीछो खेडांगे। देखो इस तो बाद आप की कहते खेडना ही खेडना है। इधर देखो, एक होंदा है तरुण स्लाइट डिफरेंस, एक होंदा है सेम, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी च कोई डिफरेंस ही नहीं है, सेम है। एक होंदा हल्का जा डिफरेंस है, एक है डिफरेंस है। तीन ने, ठीक है। हुण तीनों नूं आपां ने समझना, बस फिर क्लास एंड करांगे। देखो अगर तो स्लाइट डिफरेंट है, देखो स्लाइट डिफरेंट तो उन्होंने आपां कहांगे पोलर, POLAR पोलर, ठीक है। अगर सेम है तो कहांगे नॉन पोलर। अगर थोड़ा जा डिफरेंस हैगा तो नहीं, मतलब है वो कोवलेंट वाली कैटेगरी ची। अगर थोड़ा जा डिफरेंस हैगा, मतलब तेनों मैं समझाया ना, इधर देख, आयनिक होने वास्ते एक मैटल और एक नॉन मैटल होना चाहिए। अगर दोनों ही नॉन मैटल ने तो ओबवियसली कोवलेंट बन रहा होएगा ना। हुण दोनों ही नॉन मैटल ने और दोनों नॉन मैटल की जिहड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ने उन्हां दे विच डिफरेंस हैगा, मतलब थोड़ा बहुता डिफरेंस हैगा, देख, तो वह भी किहड़ी कैटेगरी च चला जाएगा? फिर नॉन पोलर की कैटेगरी च चला जाएगा। जे डिफरेंस सेम है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो भी नॉन पोलर। जे डिफरेंस थोड़ा जा ज्यादा भी है और दोनों नॉन मैटल ने, दोनों नॉन मैटल च अगर थोड़ा जा जिवें कि ध्यान नाल समझ लै, जिवें कि क्लोरीन का कितना है 3 है और हाइड्रोजन का कितना है 2.1, डिफरेंस आ गया ना, 0.9 का डिफरेंस आ गया ना, मतलब डिफरेंस आ गया तो नॉन पोलर च चला जाएगा। वो कि पोलर च जाएगा? एक मिनट ये आप स्टडी कर लेने बुक के अंदरों। देखो, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम विद सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो नॉन पोलर लिख लिया आप, बिल्कुल ठीक। स्लाइटली डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलर, स्लाइटली डिफरेंस हाँ वो भी पोलर, बिल्कुल ठीक है। मच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी च कोई नहीं है, मच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी च आयनिक ही है, आयोनिक ही है। मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी च डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो आयनिक रहेगा। अगर डिफरेंस ही नहीं है, अगर डिफरेंस ही नहीं है, सेम है तो नॉन पोलर, अगर स्लाइटली है तो पोलर। समझ आ गया तीनों कैटेगरी? धन्यवाद। थोड़ा जा होर रह गया। देखो जेडे अपने को है ने ना पोलर वाले जेडे मॉलिक्यूल्स ने, पोलर कोवलेंट कंपाउंड, स्पैशली पोलर कोवलेंट कंपाउंड दे विच की होंदा है, स्लाइटली पॉजिटिव भी होंदा है, स्लाइटली नैगेटिव भी होंदा है। ध्यान नाल सुनो, एक लाइन रह गई बस। धन्यवाद, हो गया सी, थोड़ा जा वापस आए हैं, ठीक है। पोलर दे अंदर स्लाइटली पॉजिटिव भी होंदा है, स्लाइटली नैगेटिव भी होंदा है, दोनों होंदे ने। तो पोलर कोवलेंट कंपाउंड का इहदी मम्मी ने एक होर नाम रखता, डाईपोल, डाईपोल मॉलिक्यूल, क्योंकि इहदे कोल दोनों पोल है, पॉजिटिव भी और नैगेटिव भी। इस कारण इनू की बोलते हैं? डाईपोल मॉलिक्यूल, क्योंकि इहदे कोल स्लाइटली पॉजिटिव भी है, स्लाइटली नैगेटिव भी है। समझ आया? तो इस कारण इस मॉलिक्यूल का नाम की रखा गया? डाईपोल मॉलिक्यूल। ठीक है, हुण पक्का। धन्यवाद, कल मिलांगे।